हाय स्टूडेंट्स, यूनिट है काइनेमेटिक्स, मोशन इन ए प्लेन पढ़ रहे हैं, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वो क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी भी बॉडी को किसी कांस्टेंट स्पीड यू से फेंक सकते हैं, आप उसको फेंक रहे हैं एक बार थीटा एंगल से, एक बार 90 थीटा एंगल से, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होंगे दोनों केस में जो वर्टिकल हाइट्स होंगी और जो दोनों केस में हॉरिजॉन्टल रेंजेस होंगी, उनका रेशो क्या होगा। या दो बॉडीज़ को अगर आप लोग फेंक रहे हैं तो फिर दोनों बॉडीज़ के लिए अगर इनकी जो इनिशियल स्पीड है जिससे आप फेंक सकते हैं u, अगर वो सेम रहती है तो फिर क्या होगा, t1 t2 का रेशो क्या होगा, h1 h2 का रेशो क्या होगा, r1 r2 का रेशो क्या होगा, ये आप लोग निकालना है। आप लिखेंगे कि इफ़ टू bodies are projected with same initial speed, then what are the ratios of their time of flights vertical heights and C part horizontal ranges। ये आपको देखना है। तो आप देखिए कि ये है ग्राउंड लेवल। अब एक बॉडी ये ओके, दूसरी बॉडी ये। आप देखिए दोनों की जो स्पीड कह रहे हैं वो सेम है। जो स्पीड u इसकी है वही स्पीड u इसकी है, दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग हैं। आप ये मानिए कि ये जो एंगल है, ये एंगल है θ1 = थीटा, और जो ये एंगल है ये वाला, ये है θ2 = 90 - थीटा। तो ये जो एंगल θ1 था इसके लिए वर्टिकल हाइट h1, इस θ1 के लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट ये t1, और इस फर्स्ट बॉडी के लिए जो हॉरिजॉन्टल रेंज ये h1। ओके, सेकंड बॉडी के लिए आप देखिए, सेकंड बॉडी θ2 एंगल वाली, ये नीचे वाली, इसके लिए आप देखिए कि ये इसकी वर्टिकल हाइट h2, टाइम ऑफ फ्लाइट t2, और यहाँ से लेके और यहाँ तक की डिस्टेंस है ये इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, ये h2। तो अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि t1 रेशो t2 ये क्या होगा, h1 रेशो h2 ये कितना होगा, और r1 रेशो r2 ये कितना होगा। तो इसके लिए आप जानते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट, वर्टिकल हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, इसका फॉर्मूला क्या है। आप लिखेंगे कि वी नो दैट for projectile motion time of flight ये होता है t
इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। फॉर्मूले पता होने चाहिए आप लोगों को। वर्टिकल हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g एंड हॉरिजॉन्टल रेंज इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये फॉर्मूले हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। ये हम लोग ड्राइव कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आप देखिए, आप पहले बात करें रेशो निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट्स का, तो अब आप लिखेंगे ए पार्ट में रेशो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट्स जैसा T1 रेशो T2, ये निकालना है पहले हम लोगों को। तो आप लिखेंगे कि फ्रॉम ए टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी वी हैव फॉर फर्स्ट बॉडी। तो सब सेम है, केवल एंगल चेंजेस। T1 कितना हो जाएगा 2u साइन थीटा 1 अपॉन जी एंड फॉर सेकेंड बॉडी ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा 2 अपॉन जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 सपोज एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। डिवाइडिंग 1/2 डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा T1 अपॉन T2। आप देखिए 2u अपॉन जी से 2u अपॉन जी कैंसिल, तो बचेगा साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2। साइन थीटा 1 कितना है थीटा, साइन थीटा 1 थीटा एंड साइन थीटा 2 साइन 90 माइनस थीटा। और आप जानते हैं साइन 90 थीटा होता है कॉस थीटा। तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा। इसलिए T1 रेशो T2 इज इक्वल टू टेन थीटा रेशो 1। ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। रेशो टेन थीटा रेशो 1 ये रहेगा। नेक्स्ट है रेशो ऑफ वर्टिकल हाइट्स। इसका मतलब H1 रेशो H2 ये आपको निकालना है। तो फॉर्मूला आपके पास है H का, ये U सेम है 2G सेम है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम B फॉर्मूला है H इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। तो वी हैव फॉर फर्स्ट बॉडी, वी हैव फॉर फर्स्ट बॉडी क्या हो जाएगा H1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2G, इक्वेशन नंबर 3rd। एंड फॉर सेकेंड बॉडी ये हो जाएगा H2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g। इक्वेशन नंबर 4 डिवाइड कर दिया 3 को 4 से, डिवाइडिंग 3/4, डिवाइडिंग 3/4 वी गेट। तो आप देखिए कि यू स्क्वायर अपॉन 2g इसमें भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 2। तो साइन स्क्वायर यहाँ थीटा 1 थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। आप जानते हैं साइन 90 थीटा कॉस थीटा होता है, तो हो जाएगा h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होता है साइन अपॉन कॉस मतलब tan। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, तो h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इट मीन्स कि h1 रेशो h2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा रेशो 1। ये रेशो निकल के आता है वर्टिकल हाइट्स का। ये आता है। और अब आप देखिए रेशो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंजेस। यानी R1 रेशो R2, ये आप लोगों को निकालना है। आप लिखेंगे फ्रॉम C जो फॉर्मूला है रेंज का, यह है R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। वी हैव फॉर फर्स्ट बॉडी ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन जी। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। एंड फॉर सेकेंड बॉडी ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 अपॉन जी। डिवाइड कर दी 5 को 6 से, डिवाइडिंग 5/6। तो आप देखिए यू स्क्वायर अपॉन जी इसमें भी, यू स्क्वायर अपॉन जी इसमें भी है, कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 1 अपॉन साइन 2 थीटा 2। तो साइन 2 थीटा 1 की जगह लिखेंगे थीटा अपॉन साइन 2 यहाँ लिखेंगे 90 माइनस थीटा। ठीक है भाई। तो यहाँ से हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा अपॉन साइन, इसको आप अंदर ले जाइए तो 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा। अब इसको मान लीजिए अल्फ़ा, जहाँ लिखा है 2 थीटा वो मानिए अल्फ़ा। तो साइन 180 माइनस अल्फ़ा कितना होता है, साइन अल्फ़ा। तो इसलिए साइन 180 माइनस 2 थीटा जो होगा वो साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1। इसलिए R1 रेशो R2 इज इक्वल टू 1 रेशो 1, या तो आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू R2 फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है कि थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट होंगी वो अलग होंगी, जो वर्टिकल हाइट होंगी वो अलग होंगी,
लेकिन जो हॉरिजॉन्टल रेंज होंगी वो सेम होंगी। फिगर में आप देखिए कि ये जो बॉडी है और जो ये बॉडी है ये एक ही पॉइंट पर आकर गिरेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 30 और 60 पर दो बॉडीज़ को प्रोजेक्ट किया सेम स्पीड से u से, तो आप देखिए उनकी जो रेंज होंगी वो सेम होंगी। अगर मैंने 15 और 75 पर प्रोजेक्ट किया तो जो रेंज होंगी वो सेम होंगी, हालांकि वर्टिकल हाइट और जो टाइम ऑफ फ्लाइट्स हैं वो डिफरेंट होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, ध्यान दीजिएगा। आज के वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इस यूनिट से रिलेटेड उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।